जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ONGC अप्रेंटिस रिजल्ट 2023 या फिर कह लीजिए कि ONGC अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट 2023 के बारे में, जो कि आपकी 2500 पोस्ट की होने वाली है। जो वैकेंसी आपकी अभी इसी ईयर निकाली थी, जिसके फॉर्म आपने 1 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर 2023 तक भरे थे। तो इस वैकेंसी का आपका रिजल्ट आया है। आप इसको कैसे चेक करेंगे आपके रीजन वाइज, वो आपको बताया जाएगा। एंड इसके बाद में आपके आगे का प्रोसेस क्या है, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उनको अब आगे क्या करना है, क्या उनका प्रोसेस रहने वाला है, ये सब जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आप यहाँ पर देख लेते हैं कि हाँ चलो मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, बट मुझे अब ये नहीं पता कि आगे क्या करना है। और ऐसे में आपके सिलेक्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको सटीक जानकारी कोई नहीं देता है और ना ही कोई आपको गाइड करता है अब आगे आपको क्या करना है। इसलिए इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको पता चल सके कि अभी मुझे आगे क्या करना है। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे आपको चेक करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हमारी वेबसाइट का। ये आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप आएंगे और आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ONGC ITI अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट जारी करने को बोला है, या फिर कह लीजिए कि आपकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने को बोली है, वो आपकी 9 अक्टूबर 2023 को बोली है। आपको कहा है कि सिलेक्शन लिस्ट ऑफ सिलचर वर्क सेंटर पब्लिश्ड ऑन 9 अक्टूबर 2023 फॉर द यूजर टू व्यू द सिलेक्टेड कैंडिडेट सिलेक्ट द सेक्टर इन द अबव मेन्यू एंड चूज द वर्क सेंटर। यानी कि जिनको जिस सेंटर की लिस्ट चेक करनी है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, उनको वही अपना वर्क सेंटर सेलेक्ट करना है जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। बट अगर आप यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, जहां पर आपको आपके सभी सेक्टर दिए गए, जैसे कि नॉर्दर्न सेक्टर, मुंबई सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में आपकी नाजीरा एंड जो सिलवास नगर है, सिलवासगढ़ है, इसकी जो लिस्ट है वो आई है। इसके अलावा यहाँ पर जोराहट, सिलचर, इसकी जल्द ही लिस्ट जारी होने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट जोराहट सिलचर डिक्लेयर सून। इसके अलावा साउथर्न सेक्टर और फिर आपका सेंट्रल सेक्टर। तो सभी का आज की डेट में ही आएगा। किसी का थोड़ा लेट आ सकता है, किसी का थोड़ा जल्दी, क्योंकि अभी यहाँ पर एक लिस्ट जारी कर दी है नाजीरा एंड सिवासागढ़ की। तो आप यहाँ पर जैसे इसके ऊपर आकर के क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी PDF आ जाएगी। इस PDF में आपको देखने को मिलेगा कि कौन कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दी फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द रेस्पेक्टिव अप्रेंटिस ट्रेड, जो कि यहाँ पर नाजीरा एंड सिवासागढ़ वर्क सेंटर के लिए है। इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए 14 थी और मेरिट लिस्ट यहाँ पर इसकी जारी की गई है। जैसे कि एप्लीकेशन कोड दिया है, कैंडिडेट का नेम दिया और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ दी गई है। तो ये कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। और वेटिंग लिस्ट में भी कुछ कैंडिडेट के नाम दिए गए। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई कैंडिडेट वहाँ पर नहीं पहुँचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर जो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में नाम है इनको कंसिडर किया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद गाइज आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर जो आपकी अन्य पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर, मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, जिसके लिए 110 सीट थी, इसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके नाम मेरिट लिस्ट के अंदर है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। और जिनके नाम वेटिंग लिस्ट के अंदर है वो तब बुलाए जाएंगे अगर जो ऊपर नाम दिए गए हैं मेरिट लिस्ट के अंदर वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपका नाम देखेंगे। अब इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर आप इसमें प्रॉब्लम फेस करें एक एक चेक करने में, तो आपका जो एप्लीकेशन कोड है वो आपको नोट कर लेना है, या फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो तो आपको पता ही है। आपको अगर आपने PDF कंप्यूटर में ओपन किया है तो आपको Ctrl F दबाना है और उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इस तरह से एंटर करनी है। पहले आपका जो डे है वो, फिर स्लैश लगाना है, इसके बाद में आपको मंथ लिखना है और फिर जो आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो अगर लिस्ट में कहीं पर भी आपका नाम होता है तो आप उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर भी आपका नाम है। अगर आपका नाम कहीं पर भी लिस्ट के अंदर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नॉट फाउंड देखेंगे कि हाँ आपका इस लिस्ट में कहीं पर भी नाम नहीं है और
आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं। तो गाइज इस प्रकार से आप आपकी मेरिट लिस्ट चेक करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कुछ कैंडिडेट के जो सवाल है कि सर बाकी की कब आएगी, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा कि 9 अक्टूबर में ही आपको बोला गया कि सभी की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, सभी का रिजल्ट आ जाएगा। किसी का पहले आ रहा है, किसी का बाद में, तो कल तक आप सभी का यहाँ पर रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। आप जिस भी सेक्टर में अप्लाई किए हो उसी में जाइए और यहाँ पर आपको आपका रीजन वाइज PDF लिस्ट देखने को मिल जाएगा। आप एक क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब डाउनलोड आपने कर लिया, इसके बाद में मान लीजिए आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है, तो आपको क्या करना है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी समझ लेनी है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मार्क्स है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर, ये आपके उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है, यानी कि आपके मार्क्स कंबाइंड करके 10 प्लस ITI के तभी आपकी ये मेरिट लिस्ट आई है। मेरिट लिस्ट कह लीजिए क्या फिर या फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। कट ऑफ की कोई जानकारी नहीं है कि कितने पर इन्होंने ये रखा है कि हाँ इतने वाले को हम ले रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी इन्होंने अभी तक नहीं दी है। मे भी बाद में ये PDF उसके लिए जारी करे। इसके बाद बोला है कि दी फाइनल मेरिट में चेंज आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आपकी मेरिट चेंज भी हो सकती है। नाउ गाइज अब मैं उस सवाल के ऊपर आता हूं जिसका आंसर आप जानना चाहते कि सर मेरा नाम लिस्ट के अंदर है, मैं सिलेक्ट हो गया हूं, अब मुझे आगे क्या करना है। तो आपको आगे कुछ नहीं करना है। आपको यहां पर एक ईमेल आएगी ONGC के द्वारा और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर है और किस डेट में है। ऐसी जानकारी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी है, आप देख सकते हैं। दी सिलेक्टेड या फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ज्वाइनिंग एट दी वर्क सेंटर वाया रजिस्टर्ड ईमेल, यानी कि जो ईमेल आपने रजिस्टर की थी फॉर्म भरते समय, उस ईमेल के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जानकारी दी जाएगी कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट में है और इस जगह पर है। आपको दिए गए टाइम और जगह के ऊपर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट आपके सही पाए जाएंगे, उसके बाद में बोला है द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज प्रोविजनली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फिटनेस, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सही पाए जाए, साथ ही जो आपका मेडिकल फिटनेस है वो भी आपका अच्छे से क्लियर हो। इसमें मेडिकल फिटनेस भी आपका होगा। अगर आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उसी में पता चल जाएगा कि हाँ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के आना है या फिर नहीं आना है, या फिर अलग से भी आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट हो सकता है। उसमें नॉर्मली जांच होगी, कुछ ऐसा वैसा हार्ड प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा इन केस द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स और हैव फर्निश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल, यानी कि अगर आप यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन देने में नाकाम रहते हैं अपने डॉक्यूमेंट की जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी है, या फिर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पाई जाती है जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसमें और आपके डॉक्यूमेंट में, तो आपको यहाँ पर आप जो भी आपका कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। आपकी जगह पर फिर जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के अंदर है उनको कंसिडर किया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी वो जानकारी कि आपको आगे क्या करना है। तो आपको बस अपनी ईमेल के ऊपर ध्यान रखना है जो कि आपने रजिस्टर की थी, क्योंकि वहीं पर आपको पता चलेगा कि किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो डेली बेस पर अपनी ईमेल को चेक करते रहिएगा। अगर आपने उसको मिस कर दिया, 2-3 दिन तक चेक नहीं किया और आपको पता चला कि जिस दिन आपने चेक नहीं की उसी दिन ईमेल आ गई और उसमें अगले दिन की डेट थी, तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डेली बेस पर आपको चेक करना है। एंड बस इस तरह से आप अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पर चेक कर पाएंगे और सभी सेक्टर के रिजल्ट धीरे धीरे यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आकर के चेक करते रहिए एंड यहाँ पर आपके आज की डेट तक ये हो जाएंगे। जिनके नहीं होंगे उनके कल तक आराम से हो जाएंगे। सो गाइज आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें अपनी जगह बना पाए हैं। जो नहीं बना पाए हैं वो अपनी मेहनत करते रहिए, आगे आपको किसी न किसी और वैकेंसी में मौका जरूर मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।